डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। दुनिया और देश दोनों के स्तर पर यह चिंता बढ़ रही है कि बाढ़ और भूस्खलन से बचाव पर अपार धनराशि खर्च करने के बाद भी इन दोनों आपदाओं से होने वाली तबाही बढ़ रही है। बाढ़ नियंत्रण उपायों में आखिर ऐसी क्या कमी है जिसके कारण यह संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है? इस सवाल का जवाब खोजना जरूरी है ताकि हम बेहतर, अधिक सफलता की संभावना वाली नीतियों की ओर बढ़ सकें। यह चिंतन इस कारण और भी आवश्यक हो गया है क्योंकि हम जलवायु बदलाव के दौर में पहुंच चुके हैं और इस दौर में कम समय में अधिक वर्षा केंद्रित होने की संभावना व्यक्त की गई है। दूसरे शब्दों में, हमें बाढ़ के संकट का अधिक सामना करने के लिए पहले से भी और तैयार रहने की जरूरत है। बाढ़ के खतरे की संभावना वाले किसी भी क्षेत्र के लोगों को सबसे पहला बचाव का उपाय प्राय यही नजर आता है कि उनके क्षेत्र को नदी से बचाने के लिए एक दीवार या तटबंध बना दिया जाए। इसका आसपास के अन्य इलाकों पर क्या असर होगा या 10-20 वर्ष बाद उनके अपने गांव या बस्ती पर क्या असर होगा, प्राय इस बारे में अधिक विचार उस समय नहीं किया जाता है। इसी तरह एक अधिक व्यापक क्षेत्र को बाढ़ से बचाने का सवाल आता है तो प्राय यह कहा जाता है कि नदी के ऊपर के क्षेत्र में बांध बनाकर वहां अतिरिक्त पानी रोक दिया जाए। पर इस प्रक्रिया में जो अनेक पेचीदगियां व समस्याएं हैं, उन पर उस समय अधिक सोचा नहीं जाता। बाद में इन निर्माण कार्यों से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो एक बार फिर किसी काम चलाऊ उपाय के बारे में सोचा जाता है। यदि इस तरह से कार्य करने के स्थान पर एक अधिक समग्र व दीर्घकालीन समुदाय आधारित सोच से काम किया जाए तो बाढ़ नियंत्रण में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। बाढ़ नियंत्रण उपाय के रूप में तटबंधों की अपनी कुछ सीमाएं हैं। दूसरे निर्माण कार्य और रखरखाव में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण हमने इनसे जुड़ी समस्याओं को और भी बहुत बढ़ा दिया है। तटबंध द्वारा नदियों को बांधने की एक सीमा तो यह है कि जहां कुछ बस्तियों को बाढ़ से सुरक्षा मिलती है, वहां कुछ अन्य बस्तियों के लिए बाढ़ का संकट बढ़ने की संभावना भी पैदा हो जाती है। अधिक गाद लाने वाली नदियों को तटबंध से बांधने में एक समस्या यह भी है कि नदियों के उठते स्तर के साथ तटबंध को भी निरंतर ऊंचा करना पड़ता है। जो बस्तियां तटबंध और नदी के बीच फंस कर रह जाती हैं, उनकी दुर्गति के बारे में जितना
कहा जाए कम है। ऐसे लोगों के पुनर्वास के संतोषजनक प्रयास बहुत कम हुए हैं। इतना ही नहीं, तटबंधों द्वारा जिन बस्तियों को सुरक्षा देने का वायदा किया जाता है, उनमें भी बाढ़ की समस्या बढ़ सकती है। यदि वर्षा जल के नदी में मिलने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाए और तटबंध में इस पानी के नदी तक पहुँचने की पर्याप्त व्यवस्था न हो तो दलदली और बाढ़ की एक नई समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि नियंत्रित निकासी के लिए जो कार्य करना था उसकी जगह छोड़ दी गई है और सरकारी ढर्रे के चलते उस काम को पूरा नहीं किया गया, तो भी यहाँ से बाढ़ का पानी बहुत वेग से आ सकता है। संपूर्ण विराम।